बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुए समृद्धि यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री के निर्देशों और विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह व बेतिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग की नीति के तहत प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को थाना, अंचल तथा जिला स्तर पर पदाधिकारी बैठकर आम नागरिकों की समस्याओं की करेंगे सुनवाई। प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत कुमारबाग से की, जहां उन्होंने वर्धन बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसके साथ ही कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तारीकरण का अवलोकन किया गया, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन महिला श्रमिक हॉस्टल का शिलान्यास किया गया। इस हॉस्टल के निर्माण से औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों को सुरक्षित, सुलभ एवं सम्मानजनक आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। इस समीक्षा बैठक में राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के वरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान योजनाओं की प्रगति, बाधाओं तथा समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत लिए गए संकल्पों को धरातल पर उतारने हेतु दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया कि सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग की नीति को केंद्र में रखते हुए अब जिले में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को थाना, अंचल तथा जिला स्तर पर पदाधिकारी बैठकर आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इस जन सुनवाई व्यवस्था के तहत प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह व्यवस्था 19 जनवरी से अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी, जिससे आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। वहीं इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि जिले के सभी थाना परिसरों में आगंतुक कक्ष का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्धारित तिथियों पर आमजन इन कक्षों में बैठकर अपनी समस्याएं संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। शिकायतों की जांचोपरांत त्वरित कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय 3 के तहत आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए जोर दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि आम जनों को जितनी सुविधाएं हैं सरकारी स्तर से प्राप्त होती हैं, चाहे अंचल कार्यालय से, ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त होती हैं, तो उसमें किन्हीं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और उसके लिए आवश्यक काम करने का निर्देश सभी विभाग के सचिवों को और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिया गया। इसके लिए मुख्य सचिव महोदय का भी डायरेक्शन प्राप्त हुआ और 19 जनवरी से यानी सोमवार से जिले के सभी कार्यालय, चाहे वो जिला स्तरीय कार्यालय हो, किसी भी डिपार्टमेंट के कार्यालय हो, चाहे वो अंचल या ब्लॉक स्तरीय कार्यालय हो, थाना हो, सभी जगह पर सोमवार को और शुक्रवार को सभी पदाधिकारी आम जन से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तो ये एक व्यवस्था निर्धारित की जा रही है। सभी बिंदु पर मैं आप सबके माध्यम से ब्रीफ करना चाह रहा था। अभी मैं एसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पुलिस प्रशासन के संबंध में बिंदुओं पर दिए गए निर्देशों के संबंध में सभी को ब्रीफ करें। धन्यवाद। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन योजनाएं हैं, उनका भ्रमण किया गया। उनके द्वारा कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में जितने भी जिले के उद्यमी थे उनके साथ संवाद कार्यक्रम किया गया। उनके द्वारा बनाए जा रहे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे टेक्सटाइल के हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, उनका अवलोकन किया गया। और साथ ही साथ कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र में 5.5 करोड़ की लागत से प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया और 19 करोड़ की लागत से वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल जो बनाया जाना है, जो
औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं को आवासित करने के लिए जिसका उपयोग होगा उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और बिहार पुलिस मुख्यालय में मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिसमें एडीजी पंक्ति के वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस ब्यूरो को आपको हेड किया जा रहा है, जिसके तहत पूरे बिहार में जो नशा मुक्ति है उसके लिए हम लोगों को कार्य करना है। विभिन्न जगहों पे जितने भी आपको एनडीपीएस के सब्सटेंसेस का जो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है पश्चिम चंपारण ये नेपाल से सटा हुआ है और एनडीपीएस का मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी होता है और हम लोग काफ़ी मात्रा में जो सीजर और रिकवरी निरंतर करते रहते हैं, उन तस्करों को गिरफ्तार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष में हम लोग के द्वारा पूर्व वर्षों के कंपैरिजन में 2025 में भारी संख्या में जो एनडीपीएस एवं मद्य निषेध से जुड़े हुए जितने भी तस्कर और अपराध कर्मी हैं उनको ज़्यादा सजा दिलाई है और निरंतर यह प्रयास बिहार पुलिस और बेतिया पुलिस के द्वारा यह किया जा रहा है। साथ ही साथ जो डीजीपी महोदय हैं उनके द्वारा यह निर्देश हम लोगों को प्राप्त है कि जो सरकार की नई नीति है जिसमें सोमवार एवं शुक्रवार को प्रत्येक थाना में और एसपी कार्यालय में, एसडीपीओ के कार्यालय में, सर्कल इंस्पेक्टर के कार्यालय में, प्रत्येक जगह पे ये सभी जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित रहेंगे एवं जो जितने भी जन वहाँ पे आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जिसके तहत हम लोग जांच करते हुए अग्रतर कार्रवाई करते हुए जो एफआईआर है उसको रजिस्टर करना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी कॉपी जितने भी कंप्लेनेंट आते हैं उसको उसी समय हम लोग हस्तगत कराएंगे।